चीन को गलवान के बाद अब एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी करारी मार झेलनी पड़ी है। भारतीय सैनिकों ने चीनी साजिश का जवाब देते हुए उनके बंकर तोड़ दिए हैं। चीनी सेना तवांग में एलएसी पर विवादित तरीके से बंकर बनाने के साथ तारबंदी कर रही थी। भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी ने इसका विरोध किया तो चीनी सैनिकों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद भारतीय जवानों ने चीनी बंकर तोड़ डाले और तारबंदी को भी उखाड़ दिया। चीनी फौजियों के औजार भी भारतीय सैनिकों ने तोड़ दिए और 9 दिसंबर को हुई इस झड़प के बाद 11 दिसंबर को 300 चीनी सैनिक भारतीय बंकर की तरफ बढ़े, जहां उन्हें भयंकर मार का सामना करना पड़ा। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को न केवल एलएसी के उस पार भागने पर मजबूर कर दिया, बल्कि 20 चीनी सैनिकों को बुरी तरीके से घायल भी किया। और इन झड़प में 8 भारतीय सैनिक भी घायल हुए हैं, जिनमें से 6 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये मामला दोनों देशों के कोर कमांडर्स की फ्लैग मीटिंग के बाद फिलहाल शांत है। आज इस झड़प की गूंज संसद में सुनाई देगी। इस खबर के सामने आने के बाद ही कांग्रेस और शिवसेना समेत कई विरोधी दलों ने मोदी सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री से जवाब देने की मांग की। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। चीन ने गलवान वाली गलती फिर दोहराई। पीएलए ने अब तवांग में मुंह की खाई। ड्रैगन के दुस्साहस को भारतीय सेना का करारा जवाब। गलवान से तवांग तक फिर चीन को करारी चोट लगी। चीन के नापाक इरादों पर भारतीय सेना ने फिर पानी फेर दिया। लद्दाख सेक्टर में समझौते का दिखावा करने वाला चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में 9 दिसंबर को अस्थायी निर्माण का विरोध करने पर चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना पर पथराव किया, जिसमें 8 भारतीय सैनिक घायल हो गए। भारतीय सैनिकों ने चीनी बंकर और बैरिकेडिंग तोड़ दी। 11 तारीख को करीब 300 चीनी सैनिकों ने फिर हमला किया। इस बार जमकर हाथापाई हुई और चीनी सैनिकों को मार खाकर वापस लौटना पड़ा। आखिरकार 12 दिसंबर को कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग हुई, जिसके बाद हालात काबू में आए। 9 तारीख को चाइनीज पीएलए तवांग के यांगसे एरिया के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब आ गया। यहां पर अपनी पेट्रोलिंग और दूसरी नफरी के साथ यहां पर स्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दिया। यहां तक कि फेंस क्रिएट कर चुका था और उसी के बाद वो पोस्ट तैयार कर रहा था। तभी भारतीय सेना की 22 सदस्यीय पेट्रोलिंग टीम, जिसे एक मेजर रैंक ऑफिसर लीड कर रहे थे, वो आगे की तरफ बढ़े। उन्होंने देखा कि चाइनीज पीएलए एक टेम्पररी स्ट्रक्चर के साथ तारबंदी लगा रहा है। बस इसी वजह से ये शुरुआत हुई। भारतीय सेना के इस मेजर रैंक ऑफिसर ने चाइनीज पीएलए के ऑफिसर को कहा कि वो पीछे हटे। एग्रीमेंट के मुताबिक यहां पर वो कोई भी स्ट्रक्चर या तारबंदी नहीं लगा सकता। और चाइनीज पीएलए ने भारतीय सेना को खदेड़ने की कोशिश की, पत्थरबाजी की, लेकिन भारतीय सेना ने दमखम के साथ चाइनीज पीएलए को जवाब दिया और जवाब की वजह से चाइनीज पीएलए मजबूर हो गया कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस नो मैंस लैंड से पीछे हटकर अपनी यूनिट थांगला वापस चला गया। इस बार चीनी सेना ने तवांग में हरकत की, लेकिन नतीजा भुगतने के लिए उसे 48 घंटे भी इंतजार नहीं करना पड़ा। तवांग इलाके के अंदर चीन की पूरी साजिश की जड़ में है ये गांव। यही गांव चीन की साजिश का पहला हिस्सा है। ये जियोकांग गांव एलएसी के पास है। यहीं पर चीनी सैनिकों का अड्डा है। इसी बेस से चीनी सैनिक एलएसी के पास जाकर अपने बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये इमेज देखिए। इसमें दिख रहा है कि कैसे भारतीय पोस्ट से महज कुछ दूरी पर चीन ने पूरा गांव बसा रखा है। यहाँ पर चीनी फौज के रिटायर्ड सैनिकों को बसाया गया है। उनकी आड़ में ही चीनी सैनिक साजिश का जाल बुनते हैं। इसी साजिश के तहत जियोकांग गांव के पास बनी चीनी पोस्ट तवांग इलाके 50 से 70 चीनी सिपाही
थांगला इलाके में घुसे। चीनी पीएलए यहाँ अस्थायी बाढ़ और अस्थायी पोस्ट के साथ बैरिकेटेड बार्ब वायर जैसे बुनियादी ढांचे बना रही है। भारतीय पेट्रोलिंग टीम ने चीनी निर्माण का विरोध किया। भारतीय सेना के विरोध करने पर चीनी सैनिकों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव में 8 भारतीय सैनिक घायल हो गए। इसके बाद भारतीय सेना की दूसरी यूनिट के जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने चीनी सैनिकों के अस्थायी बाढ़, पोस्ट और तारबंदी को तहस नहस कर दिया। चीनी सैनिक अस्थायी निर्माण के लिए जो औजार और मशीनें लाए थे उन्हें भी तोड़ दिया। चीन को अंदाजा नहीं था कि उसे इतने भीषण प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। चीन को इस कदर मार पड़ी है कि वो ये बताने के लिए भी तैयार नहीं कि उसके कितने सिपाही घायल हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 20 चीनी सिपाहियों को गंभीर चोटें लगी हैं। जिसके बाद भारतीय सेना और चीनी सेना के अफसरों के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। भारतीय सेना के 24 अफसरों ने मीटिंग में हिस्सा लिया। फिलहाल दोनों तरफ से 200 जवान उस इलाके में तैनात हैं। ये पूरी जानकारी कोर कमांडर से लेकर ईस्टर्न आर्मी कमांडर के पास थी और यही ब्रीफ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ आर्मी चीफ को दिया गया। ये तय था कि चाइनीज पीएलए को किसी भी तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस नहीं करने देना है और वहीं तारबंदी और जो पोस्ट वो क्रिएट कर रहा है उसे भी नहीं बनने देना है। इसी वजह से भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के सीनियर ऑफिसर्स, जो कि कुल मिला के 24 की संख्या में थे, उन्होंने फ्लैग मीटिंग की। फ्लैग मीटिंग में ये बात साफ हो गई कि चाइनीज पीएलए को पीछे जाना होगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट के मुताबिक ये जगह पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। और भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया कि अगर इस जगह पर कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो भारतीय सेना उसे पूरी तरह से डिसमेंटल कर देगी। इस पूरे इलाके में भारतीय सेना ऊंची जगहों पर तैनात है। वो चीन की हर बारीक हरकत पर नजर रखती है। यही वजह है कि चीन बिलबिलाया रहता है और आए दिन साजिशों को अंजाम देता रहता है। ये पहला मौका नहीं है जब 9 और 11 दिसंबर को झड़प हुई है। ये तस्वीरें देखिए। इसी साल अक्टूबर के महीने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस इलाके में गए थे। उस दौरान उन्हें जो प्रेजेंटेशन दिया गया उसकी तस्वीर देखिए। देखिए कैसे आर्मी के अफसर राजनाथ सिंह को वो जगह दिखा रहे हैं जहां विवाद हुआ और पीछे बोर्ड पर साफ साफ उन 3 झड़पों का जिक्र है जो इस साल अक्टूबर तक हो चुकी है। इन तस्वीरों के साथ साथ 9 और 10 दिसंबर की झड़प से साफ है कि चीन के राष्ट्रपति भले ही हाथ मिलाने का दिखावा करें, बातचीत का ढोंग करें, लेकिन ड्रैगन अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज नहीं आने वाला है। हाँ, वो इतना जरूर समझ गया है कि इस बार उसका पाला उन शूरवीरों से पड़ा है जो उन्हें डोकलाम से गलवान और अब तवांग में सबक सिखा चुके हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में इस तरह की हरकत की हो। साल 2006 में चीनी पीएलए लगातार अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। पिछले साल चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्र में 15 स्थानों के नाम चीनी और तिब्बती रख दिए थे। चीन दक्षिणी तिब्बत को अपना क्षेत्र बताता है और उसका आरोप है कि भारत ने उसके तिब्बती इलाके पर कब्जा करके उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया है। और इससे पहले 2017 में भी चीन ने 6 जगहों के नाम बदले थे। चीन के इस कदम का भारत ने भी करारा जवाब दिया। भारत हमेशा साफ करता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का भिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। बावजूद इसके चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सत्रह 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीन ने फिर नापाक साजिश की, लेकिन उसे जो जवाब मिला उसका चीनी सिपाहियों ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। तवांग में साल 2006 से चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश करता रहा है, लेकिन इस बार चीनी सैनिकों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारतीय सैनिक 17,000 फीट की ऊंचाई पर इस तैयारी के साथ मुस्तैदी से डटे हैं। भारतीय सेना ने यांगसे के इस एरिया से जैसे ही चाइनीज पीएलए को पीछे खदेड़ा तो उसके बाद इस पूरे एरिया की मॉनिटरिंग सर्विलांस इक्विपमेंट के जरिए की जा रही है। उसके साथ साथ जितनी भी टॉप मोस्ट चोटियां हैं उस पर भी भारतीय सेना का डोमिनेंस है कि चाइनीज पीएलए कहीं से भी वापस इस जगह पर ना आ जाए। और यही वजह है कि भारतीय सेना को पूरी तरह से इक्विप्ड, साथ में विंटर क्लोथिंग से लेकर विंटर जो टेंट्स हैं वो सब भारतीय सेना को यहाँ पर दिए गए हैं
ताकि वो पूरी तरह से इस पेपर आर्मी कहे जाने वाली चाइनीज पीएलए का मुकाबला कर सके और उन्हें खदेड़ सके। 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को जो चीन ने किया उसके पीछे गहरी साजिश है। वो धीरे धीरे पोस्ट बनाकर एलएसी के इस पार कब्जा करना चाहता है ताकि भारतीय सेना पर दबाव बनाया जा सके। चीनी सोल्जर आए हैं, वो जानबूझ के आए हैं, उनको मालूम है कि ये बाउंड्री लाइंस किधर हैं और कहां तक वो पेट्रोलिंग कर सकते हैं। अगर आप पूरा ईस्टर्न बॉर्डर देखेंगे तो एक चीज समझ में आ जाती है कि तवांग सेक्टर ही एक सेक्टर है जहां पूरी तरह से भारत के सैनिक भावी हैं उनके ऊपर, और ये बड़ा वेल डिफाइंड एरिया है। तो यहाँ पर अगर ये आए हैं तो मुझे लगता है कि जो लोकल चाइनीज कमांडर है या तो उसने कोई गलती की है या जो पेट्रोलिंग करने वालों हैं उन्होंने जानबूझ के इस प्रकार से गलती की है। चीन लंबे वक्त से अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता रहा है। उसकी मंशा अरुणाचल और सिक्किम के हिस्सों पर कब्जा करके भारत को नॉर्थ ईस्ट से अलग करने की है। चीन एलएसी को नहीं मानता और अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा बताता है। पिछले साल ड्रैगन ने साजिश करके अरुणाचल की सीमा से लगे 15 जगहों के नाम बदल दिए। चीन कई बार अरुणाचल में घुसपैठ करने की कोशिश करता रहा है। 11 दिसंबर को चीनी पीएलए ने दूसरी बार तवांग में जब घुसपैठ की कोशिश की तो इस बार चीनी सैनिक बड़ी तैयारी के साथ आए थे। चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट को तोड़ना चाहते थे। तवांग में भारतीय पोस्ट को हटाने की मंशा के साथ ये चीनी सैनिक हाथों में कटीले लाठी और डंडे लेकर आए। जब भारतीय जवानों ने देखा तो तुरंत मोर्चा संभाला और भिड़ गए। भारतीय जवानों को भारी पड़ता देख चीनी सैनिक पीछे हटे। भारत के इस एक्शन के बाद से चीन काफी डरा हुआ है। चाइना अभी थोड़ा सा डरा हुआ है। बार बार चाइना हमारे देश के अंदर घुसने की कोशिश करता है। 9 दिसंबर को भी यह हुआ था कि तवांग में अरुणाचल के बॉर्डर के ऊपर चीनी सैनिकों ने अंदर घुसने की कोशिश की और हमारे सैनिकों ने उन्हें पीछे धकेला है। और चाइना ये फिर से ना करे इसके लिए कमांडर लेवल के टॉक्स हो रहे हैं, फ्लैग मीटिंग्स हो रहे हैं। अभी तो सिचुएशन शांत है, लेकिन जो सिचुएशन आगे चल रही है, जो बन रही है, जो टेंशन है बॉर्डर के ऊपर, इसका समाधान ये होना चाहिए। वरना चाइना को ये पता है कि भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा और भारत अभी सुनने वाले देशों में से नहीं है। चाइनीज अपनी हरकतों से बात नहीं आते हैं, ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं करते रहते हैं। कभी इस लद्दाख के अंदर हम देखते हैं बराबर इनका कुछ ना कुछ चलता रहता है बॉर्डर को लेके डिस्प्यूट, और वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये बॉर्डर डिस्प्यूटेड है और हम इसको नहीं मानेंगे। तो इस तरह की उनकी नीति है जिसके ऊपर करते हैं। और हमने देखा है कि जब चाइना के अंदर इंटरनल हालात बिगड़ते हैं तो वो नेशनलिज्म को भी बढ़ाते हैं अपने देश के अंदर और बॉर्डर डिस्प्यूट भी बढ़ा देते हैं। सूत्रों की माने तो चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट पर हमले की कई दिनों से तैयारी कर रहे थे। यही वजह है कि चीनी सैनिक हाथों में कटीले लाठी डंडे लेकर हमला करने की फिराक में थे। हालांकि उनकी एक भी चालबाजी काम नहीं आई और भारतीय सैनिकों ने ड्रैगन के मंसूबे नाकाम कर दिए। तवांग में हुई झड़प में भारतीय सेना के 8 जवान घायल हुए हैं। वहीं सेना के सूत्रों की माने तो चीन को इस झड़प में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। चीन के 20 से ज्यादा जवान इस झड़प में घायल हुए हैं। और हमारे देशवासियों को समझना पड़ेगा, अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। ये टोटल डोमिनेशन में है हमारे। ये चाइनीज इससे बहुत पीछे हैं। उनको इस इलाके में आने के लिए 7 से 8 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। और हम जो ये सेंसिटिव एंड जो डिस्प्यूटेड एरिया है, हमारी एक छोटी टुकड़ी एज ए ऑब्जर्वेशन के लिए वहां रहती है। तो ये आप जो देखते हैं कि जो हम इस ईस्टर्न साइड में देख रहे थे लद्दाख में, उससे भिन्न है ये। मगर इस चीज को हल्के में ना लें, इसको आप लोकलाइज ना कहें। ये चीज क्योंकि हम डोमिनेशन में हैं, वहां पर हमारी डोमिनेशन है और डिस्प्यूटेड एरिया में चाइना का काफी इसके ऊपर में रहता है कि किसी तरह हम कुछ कर ले, फुटहोल्ड ले लें। तो फुटहोल्ड लेने के लिए वो बहुत बड़ी संख्या में भी आते हैं। भारत और चीन के बीच एलएसी पर कुछ इलाकों को लेकर लंबे वक्त से विवाद है। चीन इन हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश करता है। चीन पूरी प्लानिंग के साथ लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के एक्शन के बाद हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।